Uh, Welcome back. Last session, we decided to do one more session on finding the part of speech. अभी तो आपकी practice हो भी चुकी होगी, but this one is finally our last session of this course, in which I have a couple of sentences and will try to find the part of speech. The first sentence here I have is, if you want to achieve anything in life, you need to go all out to get it. If you want to achieve anything in life, you need to go all out to get it. इस सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करने के लिए देखिए इट्स क्वाइट इजी. अभी आपको नॉर्म्स पता लग चुके हैं. यू ऑलरेडी न्यू द एक्लीज हील. आपको पार्ट ऑफ स्पीच को दुखती हुई रग रग पर अगर आपने काबू पा लिया है, सो देर इज लाइक नथिंग there is nothing like need to worry about it. There is no need to worry about it. इसमें फिर इजीली आप पहचान पाएंगे. लाइक अभी आपको मैं बताता हूँ. इसमें देखिए इफ तो नॉर्मल है, लाइक इट्स कॉमन. इफ हमारे पास कंजंक्शन होता है जब भी आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, जब भी आएगा इफ कंजंक्शन, और देखें इसके बाद कहीं आपको कॉमा भी मिलेगा. देखिए सेंटेंस लाइक ये देखें, ये भी है कॉमा. सेंटेंस स्टार्टिंग में कंजंक्शन आता है तो यू विल गेट अ कॉमा समवेयर इन द सेंटेंस. कहीं पर आपको सेंटेंस में कॉमा मिलेगा. सो इफ हमारे पास कंजंक्शन हुआ इस सेंटेंस पे, अगर हम रूल ही अप्लाई करें ना, तो ये सेंटेंस हमारा रूल से ही कवर हो जाता है. इफ हमारे पास कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन का क्या रूल होता है? इफ वी हैव वन कंजंक्शन, सो हाउ मेनी वर्ब डू वी नीड देयर? वी नीड टू वर्ब्स. हमें दो वर्ब्स की जरूरत है. एक कंजंक्शन हुआ, वर्ब फाइंड करें इस पूरे सेंटेंस में वर्ब की तरह. वांट एक वर्ब हुआ, वन. एंड अचीव दो वर्ब हुए, टू. एनीथिंग इन लाइफ यू नीड तीन वर्ब हुए, थ्री. टू गो फोर्थ वन. आउट टू गेट फिफ्थ वन. तो एक सेंटेंस में पांच वर्ब हुए हैं, लेकिन एक सेंटेंस पे कंजंक्शन कितने हैं? वन कंजंक्शन. सो इट्स मीन वी नीड टू वर्ब्स. हमें दो वर्ब्स की जरूरत है, पांच वर्ब की नहीं. सो हम क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी हमारे पास जो फालतू वर्ब होते हैं उनको हम इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं. मतलब उसका हम नॉन फाइनाइट बना देते हैं. तो नॉन फाइनाइट वर्ब ओरिजिनल वर्ब नहीं होते. फिर जो उसकी जो ओरिजिनल पावर होती है वो अपने ओरिजिनल पावर को लूज कर देते हैं. सो अभी जितने भी हमें दो वर्ब चाहिए, तो हम इन पांचों में से दो वर्ब रखेंगे और बाकियों को नॉन फाइनाइट बनाएंगे. जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया है, देखें. इफ यू वांट एक रियल वर्ड मेरे पास वांट हुआ. अभी देखिए अचीव मेरे पास वर्ब है लेकिन मुझे चाहिए नहीं, तो इस वजह से मैंने इसको नॉन फाइनाइट बना लिया. उससे पहले क्या लगाकर? टू लगाकर. टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ यू नीड टू गो. अभी इसमें नीड मेरे पास एक मेन वर्ब है इधर. इट्स ओके. यू नीड टू गो. अभी गो भी वर्ब है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तो इसी वजह से उससे पहले मैंने टू लगा लिया है जानबूझकर. आई डेलिबरेटली पुट द टू. मैंने टू इधर लगाया है ताकि वो नॉन फाइनाइट बन जाए. टू गो हो गया है. देखिए गेट भी था तो गेट से पहले भी मैंने टू लगा लिया है. तो इसमें देखें ये आधा सेंटेंस तो हमारा इसी तरह ही कवर हो गया है. इफ कंजंक्शन हो गया है, ये वर्ब हुआ मेन वर्ब, ये सेकंड मेन वर्ब हुआ, ये नॉन फाइनाइट हुआ, ये भी नॉन फाइनाइट हुआ, ये भी नॉन फाइनाइट हुआ. नॉन फाइनाइट वर्ब में फिर कौन से वर्ब? इन्फिनेटिव. टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इफ यू आता है, यू हमारे पास क्या हुआ? सब्जेक्ट. ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट इधर से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में फिर क्या? नाउन या प्रोनाउन? सो यू इज अ प्रोनाउन. यू हमारा किसी की जगह आया है, तो यू हमारे पास प्रोनाउन हुआ. वांट ऑलरेडी कवर कर लिया है. वांट इज अ वर्ब. To achieve non-finite anything. Now what is the part of speech of anything? Anything हमारे पास क्या है इधर? Is it an adjective or adverb or a preposition or conjunction or what? Anything की part of speech हमारे पास क्या है? Yes, anything is a pronoun. ये इधर हमारे पास again pronoun है. Indefinite pronoun इन्हें कहा जाता है. To achieve anything. Let me erase it. टू अचीव व्हाट, मैंने आपको कहा था व्हेन वेयर हाउ का जो आंसर दे वो एडवर्ब होते हैं. व्हाट का जो आंसर दे वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं. मतलब ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. तो इधर एनीथिंग क्या है? प्रोनाउन है. टू अचीव एनीथिंग. ये एनीथिंग में, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन. लाइक इस तरह जिस तरह ये एनीथिंग वाले होते हैं, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीबडी, समबडी, नोबडी,
एनीवन, समवन, नो वन, ये जितने भी होते हैं ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस में आते हैं। और ये देखिए ये टू अचीव क्या है, ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव मैंने आपको क्या कहा था कि वर्ब नाउन होते हैं, होते वर्ब है, काम नाउन का करते हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ पावर वर्ब की बाकी रहती है। और वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का आपका पता था ना, तो ये एनीथिंग इसका ऑब्जेक्ट भी है अचीव का। टू अचीव को हमने टू लगाकर उस वर्ब की पावर तो कम कर दी, लेकिन वो अपने रूल बरकरार रखता है कि मुझे, अगर मैं ट्रांजिटिव वर्ब हूं तो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। सो ये टू अचीव, ये जो अचीव है ये अचीव का ऑब्जेक्ट है एनीथिंग। इसी वजह से भी ये हमारे पास प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के अलावा कुछ होते नहीं है। और इन इन सिंपल है, इन हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट वी हैव preposition होता है। Not in all the cases, जैसे कि come in में in adverb है, but most of the cases you will find the in as a preposition. So in हमारे पास preposition है, और preposition को क्या चाहिए होता है, object चाहिए होता है। तो life हमारे पास क्या हुआ, object, और object क्या होता है, noun या pronoun। life क्या है, life हमारे पास इधर noun है, तो ये इनका object हुआ noun। यहाँ तक हमारा एक clause cover हो गया है। If you want to achieve anything in life, F is conjunction, subject, verb, infinitive, and object, preposition, and we have object। यू नीड टू गो, अभी यू नीड अगेन नया क्लॉज शुरू हो रहा है तो नया सब्जेक्ट चाहिए। तो यू सब्जेक्ट हुआ और नीड वर्ब हुआ। नॉर्मली इंग्लिश में आपको जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के करीब ही मिलेगा, नॉट इन ऑल द केसेस बट नॉर्मली। ये देखें, वर्ब सब्जेक्ट के करीब है, वर्ब सब्जेक्ट के करीब है। तो यू सब्जेक्ट नीड वर्ब। टू गो ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, टू गो हमारे पास क्या था, इन्फिनेटिव। टू गो ऑल आउट, अभी बारी आती है ऑल आउट की। अभी ऑल आउट क्या है, ऑल आउट, इस ऑल आउट के पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या है, ये ऑल आउट एक ही वर्ड है। देखिए ये ऑल आउट हमें किसके बारे में बता रहा है, इट्स नाइदर अ preposition, ये कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है हमारे पास। यू नीड टू गो ऑल आउट। ऑल आउट का मतलब है पूरी तरह से, भरपूर तरीके से। तो ये हमें इस ऑल आउट हमें बता, पहले तो दो वर्ड हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, कोई दो वर्ड किसी एक ही चीज के बारे में बता रहे हो तो उसे फ्रेज कहा जाता है। फिर आगे हम डिसाइड करते हैं कौन सा फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, लाइक एडवर्बियल फ्रेज, या वर्बल फ्रेज हमारे पास है, कौन सा फ्रेज। सो पहले तो ये फ्रेज है, दो वर्ड हैं किसी एक चीज के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। यू नीड टू गो ऑल आउट। अब ये ऑल आउट हमें बता रहे हैं कि आपको यू नीड टू गो हाउ, कैसे जाना चाहिए। यू नीड टू गो ऑल आउट टू गेट द सिचुएशन, टू गेट इन द सिचुएशन। उस सिचुएशन में जाने के लिए आपको लाइक पूरी तरह से भरना पड़ेगा। यू नीड टू गो ऑल आउट लाइक दिस। सो जो ऑल आउट है वो हमें गो के बारे में बता रहा है, गो। और गो हमारे पास क्या है, एक वर्ब है, इन्फिनेटिव वाला वर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मैंने आपका जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है। लाइक नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को जो डिफाइन करता है वो इन्फिनेटिव हो, जेरंड हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, कंजंक्शन हो, preposition हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, क्लॉज हो, फ्रेज हो, सेंटेंस हो, लाइक जो भी हो जिसको रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्पीच ना, बारिंग नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के हर पार्ट ऑफ स्पीच को एडवर्ब डिफाइन करता है। सो इधर गो है और ये ऑल आउट गो के बारे में बता रहा है कि कैसे जाना चाहिए ऑल आउट, पूरी तरह से। तो ये फ्रेज हुआ कैसा फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। क्यों एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि गो के बारे में बता रहा है। टू गो, हाउ टू गो ऑल आउट, पूरी तरह से, कंप्लीटली। टू गेट हमने ऑलरेडी देख लिया है, टू गेट हमारे पास क्या था, टू गेट वॉज एन, यस, इन्फिनेटिव नॉन फाइनेटिव। और इट हमारे पास क्या हुआ, इट ऑब्जेक्ट हुआ। इट हमारे पास लाइक टू गेट, गेट हमारे पास क्या है, ये इट जो है गेट का ऑब्जेक्ट हुआ। सो गेट हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन, तो ये हमारे पास प्रोनाउन हुआ। सो आपको इस तरह सेंटेंस को देखना आना चाहिए। देखिए किस तरह कैसे आसान था, जस्ट हमने एक एक रूल आपने पकड़ना है, वो रूल आपको खुद ही बता दिया जाएगा। जैसे हमने कंजंक्शन पकड़ा, इसमें से कंजंक्शन का रूल लगाया, एक कंजंक्शन तो दो वर्ब हैं, सो हमने वर्ब को देखने शुरू किया। तो हमें एक, दो, एंड तीन, एंड चार, एंड पांच, हमें फाइव वर्ब मिले। फाइव में से हमने मेन वर्ब ढूंढे, ये हमें मेन वर्ब ये मिला और मेन वर्ब ये मिला। ये बाकी के हमने इन्फिनेटिव करार दिए कि सारे के सारे हमारे पास इन्फिनेटिव है। और ये प्रपोजिशन का रूल लगा हमारे पास इधर। एंड ये एनीथिंग हमें पता है कि एनीथिंग इज एन। और वो भी रूल है कि अचीव ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो गया, प्रोनाउन।
ऑल आउट हमें बता रहा है। इसमें थोड़ा सा तंग आपको ऑल आउट ने किया होगा, बाकी इसमें इस तरह कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। और ऑल आउट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि वो गो के बारे में बता रहा है। इसी वजह से जो एक ऐसा फ्रेज जो किसी वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास कहलाता है। सो दैट्स इट, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। लेट्स मूव अहेड। He is chasing himself in pursuit of glory. It has eluded thousands of cricketers. ये वाला हमने cover किया है. Yes, in our last session, I have discussed this one. Yes, exactly. Thousands of cricketer. Noun of noun का जो rule लगता था इसमें. So this one is quite easy. ये हमने अपने last session में cover किया था. So need not to waste more time on it. अच्छा, कम टुमारो, ये वाला, हाँ, ये आई थिंक मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। कम टुमारो एंड ही विल बी बाउंड टू गिव अ स्टेटमेंट बिफोर द जज एन ऑन गोइंग केस ऑफ फॉर्जरी एंड चीटिंग। ये वाली मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, होप सो आपने की होगी। अगर की है तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड, जो इससे पहले भी हमने सेंटेंस डिस्कस किया था जिसमें था सूनर और लेटर, उसके बाद कॉमा आया था। इसी वजह से ये इसी उसी तरह ये वाला भी है, कम टुमारो। तो ये सारे का सारा एडवर्बियल फ्रेज है। दो वर्ड हैं और मैंने कहा सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक दो वर्ड आ जाएं, उनके बाद कॉमा आ जाए तो उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। सो कम टुमारो इज एन एडवर्बियल फ्रेज। ये एंड से शुरू होता है अभी। एंड इधर जो कंजंक्शन है, इधर मैं एंड लगा भी सकता हूँ, नहीं भी लगा सकते, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इधर मैं अगर कॉमा भी लगा लूँ तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एंड भी अगर मैं लगा लूँ तो ये जो कंजंक्शन है, और एंड होता भी लाइक नॉर्मली कंजंक्शन ही है। सो ये एंड जो है ये इस एडवर्ब और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है, नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कंजंक्शन। एंड हमारे पास कंजंक्शन हुआ, अभी देखिए यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही से। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, और ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। वेल बी बाउंड, अभी मैंने आपको कहा मॉडल वर्ब, मॉडल के क्या रूल होता है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सो ये मॉडल हुआ वेल, और बी इसकी क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ। सो मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, बी मेन वर्ब हुआ। ही विल बी बाउंड, अभी बाउंड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुई, बाउंड हमारे पास इधर एक एडजेक्टिव हुआ, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट बाउंड एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की कैटेगरी में इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि नॉर्मली अभी इसको हम एडजेक्टिव में ही कंसिडर करते हैं, नॉट इन द पास्ट पार्टिसिपल। बट यू कैन आल्सो कॉल इट द पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज बी के बाद आए हैं ही विल बी बाउंड, क्योंकि वो ही की स्टेट बता रहे हैं कि वो कैसा होगा, ही विल बी बाउंड, वो उधर बाउंड होगा, वो उधर रिस्ट्रिक्ट होगा। सो बाउंड इधर बता रहा है ही के बारे में, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताया वो एडजेक्टिव होता है। सो ये हमारे पास एडजेक्टिव है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं इसको। सो ही विल बी बाउंड टू गिव, अभी देखें टू गिव, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ही विल बी बाउंड टू गिव। ये टू प्लस वर्ब फॉर्म क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। ये हमारे पास क्या हुआ, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट। ही विल बी गिव टू बाउंड टू गिव व्हाट, टू गिव, अभी गिव हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सो टू गिव आ स्टेटमेंट, आ आर्टिकल हुआ और आर्टिकल के बाद एक नाउन आएगा, तो स्टेटमेंट मेरे पास नाउन हुआ। और वैसे भी गिव को एक नाउन चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट में नाउन है या प्रोनाउन, सो नाउन है। टू गिव आ स्टेटमेंट बिफोर, बिफोर मैंने आपको कहा था या तो कंजंक्शन होगा या प्रपोजिशन होगा। कंजंक्शन तब होगा जब बिफोर के बाद कोई वर्ब आएगा, प्रपोजिशन तब होगा जब इसके बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए बिफोर इधर प्रपोजिशन है, क्यों, क्योंकि उसके बाद देखें जज एक नाउन आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट है। और वैसे भी द, बिफोर और द दोनों अगर हम कंसिडर कर लें कि दोनों को एक ही चीज चाहिए, प्रपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए और द आर्टिकल है, आर्टिकल को भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जज क्या हुआ, जज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बिफोर प्रपोजिशन और इस आर्टिकल का, जिसको हम प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। he will be bound to give a statement before the judge in, अभी in again क्या हुआ, preposition in। अभी in के बाद देखें बिफोर के बाद और आर्टिकल के बाद अगर हम 1 2 3 का रूल लगाएं तो हमारे पास एक ही वर्ड है, तो ये नाउन होगा। ये भी अगेन preposition है, इसके बाद 1 2 3 का रूल लगाएं तो क्या बनता है, थ्री। एडवर्ब तो इसमें है नहीं, तो ये वन और ये टू, तो मतलब नाउन और एजेक्टिव, तो ये नाउन हुआ और ये एजेक्टिव हुआ। लेकिन ऐसा एजेक्टिव जो आईएनजी से एंड होता है वो क्या कहलाता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द वर्ड एंडिंग विद आईएनजी they are carrying you can consider them in the three cases.
The first one is they will either be like the action verbs or the प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड, ये या तो एक्शन वर्ब होंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे या जिरंड होंगे। एक्शन वर्ब तब होंगे जब इनके आगे कोई बी फॉर्म लगेगी, मतलब इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगेगा। इस ऑन गोइंग के आगे इज एम आर तो कुछ है नहीं। और जिरंड तब होंगे या जब ये एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे या एंड में आएंगे, तो ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम नहीं कर रहा। तो एक ही हमारे पास बचता है, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और बता भी रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। अभी ये बता भी रहा है केस के बारे में, केस क्या है, नाउन। और ये बता रहा है कैसा केस, ऑन गोइंग केस, जो ऑन गोइंग केस है। सो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो दिस वन इज एडजेक्टिव। और ऐसा एडजेक्टिव जो आईएनजी से एंड होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इट्स क्वाइट सिंपल। और वैसे भी रूल अगर आप लगाएं तो प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद 1 2 3 का रूल लगाएं। सो दिस वन इज एडजेक्टिव एंड दिस वन इज नाउन। ये वन हुआ, ये टू हुआ। अगर एडवर्ब इधर कोई होता तो ये हमारे पास फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। अगर इसमें मेरे पास एक केस ना होता और इनके बाद डायरेक्ट कोई आईएनजी वाला वर्ड आता तो वो मेरे पास फिर जिरंड होता। ऐसा नाउन जो आईएनजी से एंड होता है उन्हें जिरंड कहा जाता है। बट ये दो वर्ड हैं, तो ये एडजेक्टिव हुआ एंड ये नाउन हुआ। तो इन ऑन गोइंग केस ऑफ व्हाट, ऑफ अगेन मेरे पास क्या हुआ, प्रपोजिशन, फोर्जरी। प्रपोजिशन को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या कर रहा है, इस पे वो रूल अप्लाई नहीं होंगे कि ये कंजंक्शन है तो दो वर्ब, क्यों, क्योंकि ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। वो कंजंक्शन का रूल तब अप्लाई होता है जब वो कंजंक्शन दो एक्शंस को जोड़ रहा होता है। सो ऑफ प्रपोजिशन हुआ, फोर्जरी इसका ऑब्जेक्ट हुआ, मतलब नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। एंड कंजंक्शन। अभी चीटिंग की क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, चीटिंग। यस, चीटिंग इज अ जेरंड। चीटिंग भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है और यानी कि नाउन है। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसा नाउन जो आईएनजी से एंड होता है उसे जिरंड कहा जाता है, मतलब वर्ब नाउन। चीट क्या होता है, चीट, चीटिड, चीटिड, ये चीट वर्ब है ना। और वर्ब और नाउन जब मिल के बनते हैं तो वो जिरंड कहलाता है। मैंने आपको कहा था ना, जिरंड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या एंड में आएगा नॉर्मली। देखिए सेंटेंस के एंड में आया है और एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये हमारे पास जिरंड है, मतलब वर्ब नाउन। और वैसे भी जो एंड होता है वो जब किसी दो वर्ड्स को जोड़ रहा होता है तो सिमिलर कैटेगरीज के वर्ड को जोड़ रहा होता है। जैसे कि फोर्जरी इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, नाउन एंड प्रोनाउन है, तो इसी तरह जो चीटिंग है ये भी नॉन एंड प्रोनाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन को होगा। जो इस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइक सॉरी, कंजंक्शन होते हैं, लाइक एंड हो गया, बट हो गया, ये सेम क्वालिटीज को वर्ड को नॉर्मली जोड़ते हैं। सो फोर्जरी हमारे पास क्या हुआ, फोर्जरी भी नाउन हुआ एंड कंजंक्शन हुआ और चीटिंग भी नाउन हुआ। कैसा नाउन, जिरंड नाउन। ये मेरे पास जिरंड है। ऐसा नाउन जो आईएनजी से एंड होता है उसको हम जिरंड कहते हैं। सो ये था हमारा ये वाला सेंटेंस, कम टुमारो एंड स्टेटमेंट एंड फोर्जरी एंड चीटिंग। सो इट्स क्वाइट इजी। देखें आपको भी अंदाजा होगा ना, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है। यू कैन डू इट, बट द फैक्ट इज that it demands a little practice। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें मुश्किल अभी इस तरह कुछ भी नहीं है। इट्स क्वाइट इजी, इट्स इजी इज अ केक। दिस वन इज आवर लास्ट वन, फिर एंड करते हैं। देखिए, if he played a glorious shot and run towards the non-striker end, the bowler shot an expletive at him to disconcert him। अभी देखिए स्टार्टिंग में ही देखें, एज एज हमारे पास क्या हुआ, एज इधर एक कंजंक्शन आया, एज ही प्लेड, जैसा कि, एज ही प्लेड अ ग्लोरियस शॉट, जैसे कि उसने ग्लोरियस शॉट खेला। देखें एज हमारे पास एक कंजंक्शन हुआ, पहले इसमें देखें ही प्लेड अ ग्लोरियस शॉट एंड देन एंड हमारे पास क्या हुआ, एक दूसरा कंजंक्शन हुआ। तो इसमें देखें कोई और कंजंक्शन तो नहीं है, नहीं। तो इसमें हमारे पास दो कंजंक्शन हुए। सो जब दो कंजंक्शन हुए तो वर्ब कितने चाहिए, तो फाइंड आउट करते हैं। ये एक कंजंक्शन, ये दो कंजंक्शन। ही प्लेड एक वर्ब हुआ, ग्लोरियस शॉट एंड रेन दो वर्ब हुए, रेन भी एक वर्ब है, टूवर्ड्स द नॉन स्ट्राइकर एंड द बॉलर शॉट, देखें तीसरा वर्ब, एन एक्सप्लेटिव एट हिम टू डिसकंसर्ट हिम। तो देखें ये तीन वर्ब और दो कंजंक्शन, तो वो रूल फॉलो हो रहा है ना, कि नंबर ऑफ वर्ब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजेस माइनस वन कंजंक्शन। मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ वर्ब्स विल ऑलवेज बी वन टाइम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंजंक्शंस। जितने कंजंक्शन होंगे वर्ब हमेशा उनसे एक ज्यादा होंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि कंजंक्शंस दो एक्शंस को जोड़ रहे हो। सो अभी इधर एज एक कंजंक्शन हुआ एंड दो कंजंक्शन हुए, तो वर्ब हमें कितने चाहिए, तीन। तो ये एक वर्ब, ये दो वर्ब और ये तीन वर्ब। तो देखें आधा सेंटेंस तो हमारा इसी तरह ही चला गया है। अभी आगे देखें, ही हमारे पास क्या हुआ, ही इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या, नाउन या प्रोनाउन।
तो ही इज अ प्रोनाउन। और मैंने आपको कहा था नॉर्मली वर्ब सब्जेक्ट के करीब आता है, सो प्लेड वर्ब हुआ। अ ग्लोरियस शॉट, अभी देखिए आर्टिकल, आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद मैंने आपको कहा 1 2 3 का रूल लगता है ना, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। अभी आर्टिकल के बाद देखिए कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड हैं, एक ग्लोरियस और एक शॉट। सो अभी ये हमारे पास शॉर्ट क्या होगा, नाउन, और ये क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर 3 होते तो एडवर्ब और एडजेक्टिव और नाउन होता। वे ओ यू एस से एंड होने वाले वर्ड या आई वी से एंड होने वाले वर्ड वैसे भी हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ग्लोरियस जो है ये शॉर्ट के बारे में बता रहा है ना। कैसा शॉर्ट, अ ग्लोरियस शॉर्ट, मैग्निफिसेंट शॉर्ट। तो मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, ये सारे के सारे उस किसी को बताते हैं कि कैसा। सो ग्लोरियस शॉट, शानदार शॉट। इज ही प्लेड अ ग्लोरियस शॉट, सो ग्लोरियस एडजेक्टिव हुआ और शॉट नाउन हुआ। किससे हमने पहचाना, आर्टिकल से, आर्टिकल के बाद 1 2 3 का रूल लगाकर। ग्लोरियस शॉट एंड रेन। अभी देखिए यहाँ तक तो एक क्लॉज हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से नई कहानी शुरू होती है, एंड। एंड हुआ रेन, रेन हमारे पास क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रन रेन रन। एंड रेन और दौड़ा। टूवर्ड्स, अभी टूवर्ड्स क्या बता रहा है, डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन। हमने एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन पढ़े थे ना, तो ये एडवर्ब है। टूवर्ड्स क्या है, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन हुआ। तो ये हुआ हमारे पास इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो दिस इज एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब, एंड रेन, और दौड़ा टूवर्ड्स की तरफ। तो देखें वो टू रेन के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ा, उसकी तरफ दौड़ा। तो इसी वजह से भी ये एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, टूवर्ड्स द नॉन स्ट्राइकर एंड। अभी द आर्टिकल आया है, और आर्टिकल का रूल मैंने आपको बताया है 1 2 3। एक वर्ड आया तो नाउन, दूसरा वर्ड आया तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, तीसरा वर्ड आया तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। अभी इसके बाद आप ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे कि द आर्टिकल तो नॉन एक वर्ड, स्ट्राइकर 2 वर्ड, और एंड 3 वर्ड। ये सारा का सारा एक ही लफ्ज है, आपको ये देखना आना चाहिए। एंड द नॉन स्ट्राइकर एंड कहा जाता है, लाइक जिधर एक तो बैटिंग वाला एरिया होता है ना, 2 प्लेयर होते हैं, क्रिकेट जो मैच होता है इसमें, एक जो होता है जो स्ट्राइकर एंड पे होता है, जो बैटिंग कर रहा होता है। दूसरा जो उसके जो कोलीग होता है, जिसका कंपेनियन होता है, वो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ होता है रनिंग के लिए। तो जो दूसरी साइड होती है, उस दूसरी साइड को ही कहा जाता है द नॉन स्ट्राइकर एंड। तो वो जो नॉन स्ट्राइकर एंड है वो एक ही वर्ड है हमारे पास। तो द आर्टिकल और आर्टिकल के बाद जब एक ही वर्ड आ रहा है, और देखिए नॉन स्ट्राइकर एंड, अगर 2 वर्ड भी हैं लेकिन बता रहे हैं किसी एक चीज के बारे में, तो पहला ये क्या हुआ, फ्रेज, क्योंकि 2 वर्ड हैं और बता रहे हैं किसी एक चीज के बारे में, तो ये फ्रेज हुआ। कैसा फ्रेज, नाउन फ्रेज। द आर्टिकल आया और आर्टिकल को एक नाउन चाहिए, तो हमने नाउन फ्रेज लगा दिया है। एंड रन टूवर्ड द नॉन स्ट्राइकर एंड द बॉलर। अभी देखिए यहाँ से कॉमा लगा है, नई शुरुआत हो रही। द बॉलर, अभी द अगेन आर्टिकल आया, और आर्टिकल के बाद एक वर्ड है, तो ये हुआ नाउन। द बॉलर शॉट एंड एक्सप्लेटिव एट हिम। अभी शॉट अगेन हमने डिफाइन कर लिया है कि वर्ब है। एंड हमारे पास क्या हुआ, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद रूल लगाएंगे, रूल ऑफ व्हाट, रूल ऑफ 1 2 3। द बॉलर शॉट एंड एक्सप्लेटिव एट हिम टू डिसकंसर्ट हिम। अभी देखें द हमारे पास आर्टिकल हुआ, आर्टिकल के बाद नाउन हुआ। शॉर्ट हमारे पास क्या हुआ, नाउन हुआ। द बॉयलर शॉट एन एक्सप्लेटिव एट हिम। अभी एन हमारे पास क्या हुआ, एन इज एन आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो एक्सप्लेटिव इधर एक नाउन हुआ। हालांकि देखिए आई वी से एंड हो रहा है, आई वी से नॉर्मली एंड होने वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इधर नाउन है। इधर एक्सप्लेटिव का मतलब है लाइक बुरा भला कहना, मैं इधर के गाली देना, यू कैन से इट लाइक दिस। शॉर्ट का हमने इधर एक फिगरेटिव यूज किया है। किसी को गाली देने को कहते हैं, ही शॉट एन एक्सप्लेटिव एट मी, उसने मुझे गाली दी, लाइक दिस। सो ही शॉट एन एक्सप्लेटिव एट मी। सो इधर शॉट का फिगरेटिव यूज हुआ है एज अ वर्ब। सो द डॉलर शॉट एन, एन इधर हमारे पास अगेन preposition हुआ। preposition के बाद देखिए कितने वर्ड हैं, एक ही है, क्योंकि इधर से अगेन फिर एट हो रहा है, एंड फिर preposition है। तो ये preposition के बाद एक वर्ड हुआ, तो ये नाउन हुआ, एट हिम। डॉलर शॉट एंड एक्सप्लेसिव एट, एट हमारे पास अगेन preposition हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। हिम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन। एट हिम टू डिसकंसर्ट हिम, टू अगेन क्या हुआ, वी हैव अ प्रपोजिशन एंड डिसकंसर्ट हिम, ताकि उसको वो मायूस कर सके। अभी देखिए ये टू इधर प्रपोजिशन नहीं है, टू डिसकंसर्ट। टू डिसकंसर्ट इधर इन्फिनेटिव है सारे का सारा। टू डिसकंसर्ट, कंसर्ट डिसकंसर्ट, ये दोनों हमारे पास वर्ब है ना। सो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू डिसकंसर्ट। टू डिसकंसर्ट इन्फिनेटिव हुआ, और हिम उसका ऑब्जेक्ट हुआ, जो कि डिसकंसर्ट को ट्रांजिटिव वर्ब बना रहा है। सो इट्स
easy like this, it's easy as a cake। ये देखिए कितना इस सेंटेंस को मैं 5 सेकंड में भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सॉरी 5 सेकंड में भी आपको बता सकता हूँ, और एक सेंटेंस को मैं मजीद 5 घंटे और भी इस पे लगा सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करने में, बिकॉज देयर आर हेल ऑफ द रूल्स एग्जिस्ट देयर। इसमें इतने ज्यादा और रूल एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर नॉट हेयर टू गो इनटू दैट निटी ग्रिटी ऑफ द ग्रामर। ग्रामर के इतने डीप भी हम नहीं जाएंगे, आप इतना सीख लें सो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। एंड सीखना आपने इससे है कि आप कल को किसी को ये पढ़ा सकें। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस अगर आप कल को किसी को एक्सप्लेन कर सकें तो इट्स मीन कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सेंटेंस और इफ यू आर नॉट एबल टू पुश द सेंटेंस फॉरवर्ड, सो इट्स मीन देयर इज समथिंग, देयर एग्जिस्ट सम लैक इनसाइड यू। आप में अभी भी कुछ कमी है सीखने में। सो लर्न एज यू हैव टू टीच इट इन योर फ्यूचर। ऐसा सीखें कि आपको ये जरूर अपने फ्यूचर में पढ़ाना होगा, और यू विल इफ यू आर हियर इन द कम्युनिटी। सो बिलीव मी, आई मेक यू कैपेबल एंड आई लीड यू टू दैट स्टेज दैट यू विल टीच इट अहेड। और ये बहुत ही अमेजिंग है, इसमें जब बहुत और भी रूल लगेंगे तो यू विल अमेज्ड दैट हाउ ब्यूटीफुल द लैंग्वेज इज। तो जैसे कि रूल ऑफ हमारे पास कंजंक्शन है, जैसे कि कंजंक्शन में मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एम्बेड हो जाए। मैं एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एट दिस टाइम एट पर्टिकुलर मोमेंट, आई एम टॉकिंग टू योर माइंड। मैं आपके माइंड को बार बार कह रहा हूँ कि वो माइंड आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ग्रैब कर ले, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ ले। जैसे कि रूल ऑफ कंजंक्शन, नंबर ऑफ क्लोजेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स माइनस वन कंजंक्शन। एक क्लोज होगा तो दो क्लोजेज होंगे तो दो वर्ब होंगे और एक कंजंक्शन होगा। जैसे ही नंबर ऑफ कंजंक्शन बढ़ेगी तो साथ में नंबर ऑफ क्लोज और नंबर ऑफ वर्ब भी बढ़ेंगे। जिस तरह हमारे पास फिजिक्स में होता है ना, लाइक एक के बढ़ने से जब दूसरा बढ़ता है, लाइक द स्केलर क्वांटिटीज और द वेक्टर क्वांटिटीज, यस। सो उसमें एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, और दूसरे के बढ़ने से एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है। नॉट द स्केलर एंड वेक्टर, सॉरी, द डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। स्केलर एंड वेक्टर तो डायरेक्शन के बारे में बताते हैं ना, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो होते हैं, इनवर्स में एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। तो दिस इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब नंबर ऑफ कंजंक्शन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ वर्ब्स भी बढ़ेंगे, लाइक दिस। सेम लाइक मैथ्स में जो वेरिएबल इक्वेशन होते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है उधर। सो इट्स लाइक दिस। इंग्लिश भी बिल्कुल ऐसे है, इसको आप दिल लगा के पढ़ेंगे, सो बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। एंड आई होप सो दिस इज the full and final session of the part of speech। आज हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेशन है उसका अख्ताम होता है। आगे जो भी अभी मैं पढ़ाऊंगा डेट विल बी द स्पोकन सीरीज। उसमें मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, आपके क्वेश्चन को इतना डीप में मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल to answer your question as much deep as I explained it here, and it will be compulsion। ये एक जरूरी होगा कि आप जो भी न्यू कोर्स, जिस न्यू कोर्स में भी आएंगे, सो वेंट यू मस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर कोर्स। जब तक आप इस कोर्स को नहीं करेंगे आप किसी दूसरे कोर्स तक एक्सेस नहीं पाएंगे। सो डेट्स इट। इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने क्वेश्चन पूछिए, अपनी क्यूरीज पूछिए, कम्युनिटी में खुद आए, इसको खुद एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर आप कहें कि यस यू आर एबल टू टीच इट अहेड, कम्युनिटी में आए, स्टूडेंट्स को बुलाएं एंड टेल देम दैट आई एम हियर टू टीच दिस पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, सो हु आर विलिंग टू ज्वाइन मी एट दिस पर्टिकुलर टाइम। और आए और एक्सप्लेन करें, इसको टीच करें। यू नो इट्स अ फ्रेज लाइक टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। टीचिंग का मतलब है कि आप खुद 2 बार सीख रहे हैं। टीचिंग से यू विल रियली गेट दिस कॉन्फिडेंस टू पुश यूर कंटेंट अहेड। और वैसे भी अपने माइंड में रख कर आपने इसको क्या करना है, इट्स ह्यूमन साइकी। आप विद इन 24 आवर्स जो भी मैंने बोला है इसके 80% आप भूल चुके होंगे अगर आपने ये अपने फिंगर से नोट डाउन नहीं किया। होप सो सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, आपने इंजॉय किया होगा सारे का सारा पार्ट ऑफ टीचर कोर्स, एंड यू विल बी इंजॉइंग इन द फ्यूचर द अपकमिंग कोर्सेज। टेयर्स आर फ्रॉम माई साइड। मैं चाहता हूँ कि जितनी मेहनत से, जितनी लगन से मैंने इतने ये कोर्स बनाया है, उससे डबल मेहनत से आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको सीखने की कोशिश करें। आपको कोई भी जिधर कोई भी मसला हो, कोई डिफिकल्टी हो, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी,
The house is open. I'm always available. You can ask me your queries anytime. Thanks for your precious time and best of luck. Allah Hafiz.